कहते हैं कि अपने हर पाप का, अपने हर अपराध का भुगतान खुद ही करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा समाज को भी भुगतनी पड़ जाती है। इंद्र के द्वारा किए गए पाप का नतीजा ये हुआ कि भगवान ने उस एक सत्य की खातिर पूरा युग ही उलट पलट के रख दिया। पहले त्रेता आया, फिर जो द्वापर आया, नतीजा इसका ये हुआ कि द्वापर का असर कल युग पर भरपूर मात्रा में पड़ा। ये कलयुग द्वापर की विशेषताओं को, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा की गई लीलाओं को, उनकी लीलाओं के रहस्यों को ये द्वापर समझ ना पाया। इस कलयुग ने श्री कृष्ण के जीवन से सिर्फ यही सीखा, इस कलयुग ने श्री कृष्ण के जीवन से सिर्फ यही सीखा कि पत्नी घर में, प्रेमिका बाहर। सिर्फ एक ही प्रेमिका नहीं, अनेकों प्रेमिकाएं, जैसे द्वापर की गोपियां थी। इसलिए ये द्वापर का आत्मिक प्रेम, द्वापर का प्रेम जो था वो सात्विक प्रेम था। ये द्वापर का आत्मिक प्रेम, ये द्वापर का सात्विक प्रेम कलयुग का शारीरिक प्रेम बन के रह गया। कलयुग में हवस और वासना, बस यही एक कलयुग की विशेषता बन गई। आज कलयुग गलत रास्तों पर चलकर भगवान, कुदरत, नियति के प्रति गुनाहगार बन गया है। मेरी इन भावनाओं का शीर्षक है द्वापर और कलयुग। द्वापर और कलयुग। पूरा द्वापर ही प्रेममय था। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। हर युग में, हर स्थान पर प्रेम को अलग अलग रूप में दर्शाया गया है। द्वापर के अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम का तो कहना ही क्या था। पत्ता पत्ता, धूल का कण कण प्रेम का रूप ले लिया। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा, अनेकों प्रेमिकाएं यानी गोपियों ने घर छोड़ा, पति छोड़े और रंग गई श्री कृष्ण के प्रेम में। उनका ये प्रेम आत्मिक प्रेम था, सात्विक प्रेम था, रूहानी प्रेम था। कहते हैं जब नदी अपने उद्गम से निकलती है, अर्थात नदी की शुरुआत जिस जगह से होती है, उस जगह का जल कितना निर्मल, कितना स्वच्छ, कितना शीतल और कितना पवित्र होता है। पर कलयुग के आते आते ज्यों ज्यों ये नदी कलयुग में आगे बढ़ती चली गई, इसमें मलिनताएं आती चली गईं, वासनात्मक प्रवृत्तियां शामिल होती चली गईं और ये आत्मिक प्यार शारीरिक प्यार बन के रह गया। और ये प्रेम कलयुग में आते आते पूरी तरह से आज कलुषित हो चुका है। शारीरिक और वासनात्मक प्रेम बन गया। श्री कृष्ण जी के समय में जो रास लीला होती थी, उसका मर्म आज ये कलयुग समझ ना पाया। कृष्ण के द्वापर युग के प्रेम में अलौकिक रहस्य थे। कृष्ण के द्वापर युग के प्रेम में अलौकिक रहस्य थे, पर कलयुग में उसी रासलीला पर हवस और वासना का रंग चढ़ गया। कलयुग ने जो द्वापर के प्रेम की नकल की,
असल में कलयुग ने द्वापर के प्रेम की पूरी पूरी नकल की। कलयुग की रासलीला ने तो गजब ही कर दिया। रासलीला पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गई, ना लोक ना लाज। ये हुआ द्वापर का असर कलयुग पर। लोग रिश्ते ही भूल बैठे। दिल, मन, प्राण, आत्मा वासना के रंग में ऐसे रंगे, ये कलयुग की रासलीला अपने पर गर्व महसूस करने लगी। लोक लाज त्याग बैठी। राधा कृष्ण के नाम पर कलयुग में खुलेआम रासलीलाएं होने लगी। द्वापर की इस भक्ति भावना को त्याग कर, द्वापर के इस भक्ति भावना को त्याग कर आज कलयुग पूरी तरह से कलुषित हो चुका है। इसीलिए आज के युग में, अर्थात इस कलयुग में, प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम है क्या शय, कोई समझ नहीं पाया। द्वापर युग का तो प्रेम आत्मा का कोहे-नूर था। द्वापर युग का प्रेम तो आत्मा का कोहे-नूर था। किसी ने किसी से पूछा कि सच्चा प्रेम कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। उसने जो उत्तर दिया सुनने योग्य है। उसने कहा, यदि किसी को किसी एक से सच्चा प्यार हो जाता है तो उसके दिल में किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। उसकी आंखें किसी दूसरे की ओर उठते ही नहीं। पर देखिए आज के कलयुग का प्यार। ऐसा प्रेम त्रेता युग में श्री राम का सीता से था। ऐसा प्यार त्रेता युग में श्री राम का सीता से था अपनी पत्नी से। सच्ची बात तो यह है, यदि कलयुग से पहले, सच्ची बात तो यह है, यदि कलयुग से पहले त्रेता युग आया होता, अर्थात श्री राम आए होते, तो आज कलयुग का आज रूप ही कुछ और हो चुका होता। यदि सतयुग के बाद, फिर सुनिए, यदि सतयुग के बाद पहले द्वापर आया होता, अर्थात श्री कृष्ण आए होते, तो द्वापर का प्रभाव त्रेता में, त्रेता के आते आते काफी मात्रा में कम हो गया होता। निश्चित ही कलयुग में श्री राम राज्य आ चुका होता, ये गारंटी है। क्योंकि त्रेता में थे श्री राम, एक पत्नी व्रत पति श्री राम। ये हमारा यानी कलयुग का दुर्भाग्य था कि त्रेता पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। यदि इंद्र नीचता ना करता तो प्रकृति को युग ही ना बदलना पड़ता। तो पहले सतयुग आता, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग, और कलयुग से पहले श्री राम होते तो आज कलयुग का बेड़ा पार हो गया होता। ये थी इंद्र की हवस। इस इंद्र की हवस ने पूरे कलयुग को ही हवस से भर दिया, वासना से भर दिया। यह है आज कलयुग का रूप। आप खुद सोचिए कि एक पतिव्रता सत्य की मुक्ति के लिए भगवान को तो पूरा युग ही पलट देना पड़ा। आज जो कलयुग की दशा है, कलयुग में इतनी कालिमा बुरे कर्मों की बढ़ चुकी है, क्या भगवान और नीति क्या कलयुग को माफ कर पाएंगे? आज जो कलयुग में इतने घोर ईश्वर की ओर से, भगवान की ओर से जो मनुष्यों पर संकट टूट रहे हैं, वो इसी का नतीजा है। भगवान और नीति कलयुग को माफ नहीं करेंगे, कलयुग को क्षमा नहीं करेंगे, शायद नहीं। आज कलयुग पूरी तरह से तबाह हो गया है, ये बात पूर्णतः सत्य है। यदि कलयुग ने द्वापर की नकल ना की होती, यदि कलयुग ने द्वापर की नकल ना की होती,
राम की मर्यादा का पालन कर लिया होता, त्रेता युग की मर्यादा का पालन कर लिया होता, तो कलयुग आज धन्य हो गया होता। अंत में बस सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि कलयुग में आज प्रेम की परिभाषा रह गई है ये हवस, वासना, बलात्कार, चेहरों पर तेजाब, पवित्र से पवित्र रिश्ता भी उठाकर ताक पर और जबरन दूसरों के शरीर पर हक जमाना, यही है कलयुग के प्रेम की परिभाषा। और यही है कलयुग, आज का कलयुग। देखें आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद। मेरे यदि ये विचारों में कुछ बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूं। मेरा अगला वीडियो 15 तारीख को अर्थात 15 फरवरी को आएगा, जिसका शीर्षक होगा कलयुग की रासलीला। कृष्ण की रासलीला तो पवित्र थी, ये कलयुग की रासलीला देखिए, वो मेरे अगले वीडियो में देखिए। ये मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पूरी दुनिया को मेरे विचारों का पता चल सके। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।